हालेलुया। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अद्भुत विषय के साथ आज हम आपके बीच में आ चुके हैं। एक और विषय पे आज हम बात करने पे है जिसका नाम है रैप्चर, है ना। बहुत सुने हैं हमने रैप्चर के बारे में और बहुत सारी बातें अन्य अन्य लोग करते हैं रैप्चर के विषय पे, लेकिन आज हम जानेंगे कि रैप्चर जब होगा तो कौन वो व्यक्ति होंगे जो परमेश्वर के राज्य में, है ना, प्रवेश करेंगे। कौन वो व्यक्ति हो जाएंगे जो वो झट से परमेश्वर उन्हें उठा लेगा। क्योंकि हम सब जानते हैं, हम सब मसीह, हम सब विश्वासी जो यीशु को फॉलो करते हैं, हम सब जानते हैं कि एक दिन रैप्चर होगा और वो दिन मसीहों के लिए, विश्वासियों के लिए, जो यीशु को फॉलो करता है, यीशु के बताए हुए मार्ग में चलता है, उसके लिए सबसे अच्छा दिन और सबसे, है ना, खूबसूरत दिन। क्योंकि बाइबल इस प्रकार कहती है कि हम बादलों पे प्रभु से मिलेंगे और प्रभु के राज्य में होंगे, ऐसा हमें बाइबल कहती है। तो जानना बहुत ज़रूरी है कि कौन वो व्यक्ति होंगे जो परमेश्वर के राज्य में जाएंगे, या कौन वो व्यक्ति होंगे जो रैप्चर में उठाए जाएंगे। बहुत ज़रूरी है। हम जानते हैं कि रैप्चर होगा, प्रभु यीशु मसीह आएंगे। बहुत अच्छी बात है कि प्रभु आएगा अपने लोगों को अपने साथ ले जाने के लिए, हम ये जानते हैं। लेकिन हमें ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि रैप्चर में कौन लोग उठाए जाएंगे। क्योंकि शैतान लोगों को, है ना, ऐसा बना दिया है कि तुम्हें परमेश्वर की या परमेश्वर की इच्छाओं को पूरा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसकी आज्ञाओं को मानने की कोई ज़रूरत नहीं है। यीशु प्यार करता है, लेकिन हम जानते हैं कि यीशु मसीह जब इस बादलों पे, जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पे, जब रैप्चर होगा, जब परमेश्वर यीशु मसीह जब बादलों पे आएगा, तो उसकी आंखें लाल होगी और हर एक मनुष्य का परमेश्वर, है ना, न्याय करेगा। ये हम जानते हैं। तो हम इन बातों को कैसे हल्के में ले सकते हैं, इसलिए हमें जानना और देखना बहुत ज़रूरी है कि कौन लोग रैप्चर में उठा लिए जाएंगे। सबसे पहला हम एक वचन देखेंगे, यूहन्ना उसका पहला अध्याय वचन 9। इस प्रकार लिखा हुआ है, जो कोई आगे बढ़ जाता है और मसीह की शिक्षा में बना नहीं रहता, उसके पास परमेश्वर नहीं है। और जो कोई उसकी शिक्षा में स्थिर रहता है, उसके पास पिता भी है और पुत्र भी है। बाइबल कहती है जो कोई परमेश्वर की शिक्षा में बना नहीं रहता, उसके पास कौन नहीं है? उसके पास परमेश्वर नहीं, उसके पास पुत्र नहीं, उसके पास परमेश्वर नहीं है। तो हम ये बातों को देख लिए हैं कि जब हम प्रभु से दूर हो जाते, उसकी शिक्षा में नहीं बने रहते, तो हमारे पास परमेश्वर नहीं होता। और जब हम उसकी शिक्षाओं को मानते हैं, उसके आज्ञाओं को मानते हैं, उसके कामों को करते हैं, तो परमेश्वर भी हमारे पास है, पुत्र भी हमारे पास है। जैसे कि लिखा है कि पिता भी हमारे पास रहता है और पुत्र भी हमारे पास रहता है। तो जब आप सोचिए, जब आप परमेश्वर की शिक्षा से दूर हो जाते हो, यीशु से दूर हो जाते हो, उसकी आज्ञाओं को नहीं मानते हो, पाप करते हैं, बहुत सारे लोग पाप करते हैं। जब पाप ही करेंगे तो बाइबल कहती है कि उसकी आज्ञाओं को न मानने वाले, उसकी शिक्षाओं पे नहीं बने रहने वाले के पास परमेश्वर नहीं है, पिता नहीं है, पुत्र नहीं है, कोई नहीं है। तो सोचिए वे व्यक्ति कैसे स्वर्ग में जा सकता है, या कैसे रैप्चर में उठा लिया जा सकता है। एक और वचन हम देखेंगे, यूहन्ना उसका दूसरा अध्याय वचन 4। इस प्रकार लिखा हुआ है, जो कोई यह कहता है कि मैं उसे जान गया हूँ और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, वह झूठा है और उसमें सत्य नहीं। बाइबल कहती है जो कोई कहता है कि मैं उसे जान गया हूँ और उसकी आज्ञाओं में नहीं बना रहता, किसकी? यीशु की, किसकी? परमेश्वर की, किसकी? वो परमेश्वर की जिसने पूरी कायनात को रचा है, वो ईश्वर की। जब हम उसकी आज्ञाओं को नहीं मानते तो हम झूठे ठहरते हैं। किसके? यीशु के सामने हम एक झूठे व्यक्ति ठहरते हैं। सोचिए, क्या हम परमेश्वर जिसने पूरी कायनात को रचा है, जो इन सारी जगत का रचयिता है, उसके सामने उसका एक विश्वासी अगर झूठा ठहरेगा, तो हम कैसे, वो व्यक्ति कैसे रैप्चर में उठाया जा सकता है? अपने मन को झंडोल के, अपने मन को ऐसा बैठाइए और इस वीडियो को पूरा देखिएगा। परमेश्वर आपसे इस वीडियो के ज़रिए से बात करेगा। बहुत ज़रूरी है ना, बहुत ज़रूरी है। हम आनंदित होते हैं कि यीशु आने वाला है, लेकिन हमें ये नहीं मालूम कि कौन लोग उस रैप्चर में उठा लिए जाएंगे। क्योंकि वो एक ही बार होगा, उसके बाद जो होगा
बहुत भयंकर होगा, उसके ऊपर भी बहुत जल्द वीडियो आने वाला है, इसलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, है ना। तो केवल और केवल शिक्षाओं को मानना, आज्ञाओं को मानना बहुत ज़रूरी है। एक पवित्र जीवन जीना बहुत ज़रूरी है। हमारा परमेश्वर क्या है? हमारा परमेश्वर पवित्र है ना। तो जब परमेश्वर पवित्र है तो हमें जब उसके पास जाना है तो हमें भी पवित्र बनना होगा और पवित्र जीवन जीना होगा। एक और वचन देखेंगे, यूहन्ना उसका 8वां अध्याय 31वां वचन इस प्रकार लिखा, तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उन प्रतीति की थी कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। मतलब जो कुछ प्रभु कहता है ना, यीशु के, है ना, यीशु के मार्ग में चलोगे, मेरे वचन में बने रहोगे, मतलब जो यीशु कहता है, जो यीशु ने आज्ञा दी है, जो प्रभु सिखाता है, उनमें बने रहोगे तो सचमुच किसके? हम यीशु के चेले ठहरेंगे। क्या हम नहीं चाहते कि हम यीशु के चेले ठहरे, या हम चाहते हैं कि हम यीशु के चेले ठहरे? वो खुदावन के चेले ठहरे जिसने हमें पापों से निजात दिलाई है, जिसने पूरी कायनात को बनाया है, जो एक झटके में इस कायनात को नाश कर सकता है। वो यीशु, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर के, है ना, हम सचमुच चेले ठहरेंगे तब जब हम परमेश्वर के वचनों को मानेंगे और उसमें बने रहेंगे। बहुत ज़रूरी है। अगर हम अलग हो जाते हैं, अगर हम परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते, अगर हम यीशु के बताए हुए मार्ग में नहीं चलते, पाप करते हैं, गुस्सा करते, गालियाँ देते, बहुत सारे अन्य पाप करते, तो मन में भी नहीं लाना कि वो लोग रैप्चर में उठाए जाएंगे। मैं उन लोगों से बात कर रहा हूँ जो, है ना, जो लोग यीशु के पीछे नहीं चलते और जो लोग प्रभु को नहीं मानते और जो लोग ये मानने के बाद भी अपने जीवन को उस तरीके से परमेश्वर के पीछे नहीं चला है। मैं उन लोगों को ये कहना चाहता हूँ, अपने मन में भी नहीं लाना, या तो अपने आप को आप धोखा दे रहे हो ये कह के कि हम रैप्चर में उठाए जाएंगे। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, है ना, क्योंकि वचन कहता है कि तुम चेले नहीं ठहरोगे। हमने सबसे पहला वचन पहले दूसरा यूहन्ना, है ना, उसमें हम क्या पढ़े? उसमें हम ये पढ़े, जो कोई शिक्षा में बना नहीं रहता उसके पास परमेश्वर नहीं है। जिसके पास परमेश्वर नहीं है वो उसके राज्य में कैसे प्रवेश करेगा? जिसके पास परमेश्वर नहीं है वो रैप्चर में कैसे उठाया जाएगा? नहीं उठाया जा सकता जिसके पास परमेश्वर ही नहीं है ना। मतलब उसका उद्धार नहीं हुआ है। आपका उद्धार हो गया, बहुत भयंकर बात है, क्योंकि आपको परमेश्वर ने जगत से चुन लिया है। हम जानते हैं इस बात को कि यीशु कहता है कि मैंने तुम्हें जगत से चुन लिया है। उस पाप वाले जीवन से यीशु ने हमें बाहर निकाला है, अपराध से बाहर निकाला है, गुनाह से बाहर निकाला है, बहुत सारी चीज़ों से परमेश्वर ने हमें बाहर निकाला है। तो हमारा काम है कि हमें यीशु के सामने पवित्र जीवन जीना बहुत ज़रूरी है। एक और वचन हम देखेंगे, है ना, यूहन्ना उसका 8वां अध्याय 29वां वचन इस प्रकार लिखा हुआ है, मेरा भेजने वाला मेरे साथ है, उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं सर्वदा वही काम करता हूँ जिससे वह प्रसन्न होता है। मतलब यीशु कहता है मैं सर्वदा वही काम करता हूँ जिससे परमेश्वर प्रसन्न होता है। आप अपने जीवन को चेक करें, आप अपने जीवन को एक बार चेक करें, देखिए अपने जीवन को कि आप परमेश्वर को प्रसन्न कर रहे हो अपने जीवन से। बहुत ज़रूरी है। आजकल मनुष्य अपने जीवन से परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर रहा, वो अपने शरीर को ही खुश करना चाहता है। मैं गलत बोल रहा हूँ तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा ये बात। क्या मनुष्य अपने शरीर को खुश नहीं करना चाहता, या वो अपने शरीर को ही देखता है, वो अपने शरीर की अभिलाषाओं में को खो जाता है और अपने शरीर को खुश करने के बारे में सोचता है? दारू पीना, बहुत सारी चीज़ें, अन्य पाप, व्यभिचार, सारी चीज़ें वो करता है अपने शरीर को प्रसन्न करना, अपने शरीर को खुश रखना, अपने शरीर को अच्छा रखना, ये सोचता है। लेकिन यीशु कहता है मैं सर्वदा वही काम करता हूँ जो, है ना, जो जिससे मेरा पिता खुश होता है। मतलब सर्वदा वही काम करता हूँ जिससे वह प्रसन्न होता है। कौन? परमेश्वर। जिससे परमेश्वर प्रसन्न होता है, यीशु मसीह स्वयं कहते हैं कि मैं वही काम करता हूँ। तो हमारा काम क्या है? हमारा भी काम वही है जिससे हमारा परमेश्वर प्रसन्न होता है। हमारे जीवन में जब हम अपने जीवन में चलते हैं तो हमें अपने जीवन को देखना बहुत ज़रूरी है। क्या इससे मेरा परमेश्वर प्रसन्न हो रहा है? आपके जीवन से आपका परमेश्वर प्रसन्न है? हमारे जीवन से क्या हमारा परमेश्वर प्रसन्न है? ये हमें देखना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग तो भटक गए हैं, बहुत सारे लोग यीशु को छोड़ के चले गए हैं। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ टाइम है, वापस आइए। रैप्चर होने से पहले प्रभु को अपना मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता ग्रहण करिए। यीशु मसीह आपको उस जलजलाहट पे, उस क्रोध वाले, जब क्रोध बरसेगा परमेश्वर का इस पृथ्वी में, नहीं छोड़ेगा। प्रभु बोलेगा मैं तुझे उठा लूँगा, मैं तुझे उठा लूँगा, अपने राज्य में रखूँगा, लेकिन तुझे वो क्रोध, वो क्रोध, वो तुझे नहीं सहना पड़ेगा। किसके ज़रिए से? यीशु के ज़रिए से। इसलिए हमें अपने जीवन को
किसको समर्पित करना है? परमेश्वर को। और वही काम करना है जो प्रभु को भाता है, जो यीशु को अच्छा लगता है, जो परमेश्वर को अच्छा लगता है, वो कामों को करना है। क्या बात है! क्या परमेश्वर है अपना, है ना, सारी बातें हमारे ऊपर ऐसे रख, हमारे आंखों के सामने ऐसे परमेश्वर ने सारी बातों को रख दिया और तुम परमेश्वर के राज्य के अधिकारी हो जाओगे। क्या बात है! ये परमेश्वर है अपना, ये खुदा है अपना, जो हमसे इतना प्यार करता है। अब हम देखेंगे कि परमेश्वर के खिलाफ जाने के लिए कौन व्यक्ति काम करता है। उसका नाम एक ही पुरुष है। आप भी जानते हो, सारा विश्वासी, सब विश्वासी जानते हैं कि वो कौन है। वो शैतान है, वो इब्लीस है, वो पुराना सांप है, वो पुराना अजगर है। वो चाहता है कि हम सब नरक जाए। किसके साथ? शैतान के साथ। शैतान के लिए कौन सी जगह बनाई रखी है? नरक। शैतान चाहता है मेरे लिए जब वो जगह बनाई रखी है तो मैं चाहता हूँ कि तुम भी वो जगह में आओ। शैतान ये चाहता है। क्या हम नरक जाना चाहते? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं जाना चाहते। बाइबल कहती है बहुत भयंकर जगह है, पानी की एक बूंद नहीं है वहाँ, आग में जलना, दांतों का पीसना, है ना, ये सब चीज़ें हैं वहाँ पे। क्या कोई मनुष्य नरक जाना चाहेगा? जो व्यक्ति कहता है कि नरक नहीं होता, है ना, आपको परमेश्वर मूर्ख बोलता है। बाइबल में लिखा है कि जो लोग कहते हैं कि परमेश्वर नहीं होता, है ना, बाइबल कहती है कि वो मूर्ख है। मूर्ख ही अपने मन में सोचेगा कि परमेश्वर नहीं है ना। तो ये बातों को याद रखिए। लेकिन शैतान चाहता है कि आप उसके साथ नरक जाओ। क्यों? क्योंकि शैतान के लिए नरक बनाया गया है। शैतान चाहता है मैं अकेला नहीं जाऊंगा, तुम लोगों को भी साथ में लेके जाऊंगा। इसलिए हमने पीछे वचन में क्या पढ़े कि जो कोई मेरे वचन में बना रहता है, जो कोई मेरी आज्ञा को मानता है, वो, है ना, उसके साथ पिता भी है, उसके साथ पुत्र भी है। ये हमने पढ़े। लेकिन शैतान चाहता है कि तुम स्वर्ग मत जाओ। वचन देखेंगे हम कि वो लोगों को कैसे बहकाता है ना। पहला यूहन्ना 5वां अध्याय वचन 19वां वचन इस प्रकार लिखा, और सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। मतलब सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है ना। ये बातों को याद रखिए। एक और वचन हम देखेंगे, इफिसियों 6वां अध्याय वचन 12 इस प्रकार लिखा हुआ है, क्योंकि हमारा यह मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। मतलब हमारा ये युद्ध किससे है ना, ना लहू से है, ना शरीर से है, किसी से नहीं है। हमारा युद्ध ये पर शैतान के आत्मिक सेना, जो शैतान की सेना है, उससे हमारा युद्ध चल रहा है। एक और वचन मैं आपको बताता हूँ, पहला पत्रस उसका 5वां अध्याय वचन 8 इस प्रकार लिखा हुआ है, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह की नाई उस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। मतलब शैतान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। आप सोचिए, शैतान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए, किसको ख़त्म कर दूं, किसको मेरे साथ लेके चलूं, है ना। ये खोज में कौन रहता है? शैतान रहता है। आप कहाँ जा रहे हो देखना बहुत ज़रूरी है। क्या ये सब चीज़ें, ये घटनाएं, ये परेशानियाँ, ये तकलीफें आपके साथ हो रही है, क्या ये सब चीज़ों से आप गूंज रहे हो? तो बहुत ज़रूरत है आपको वचन पढ़ना, परमेश्वर के सामने बैठना और संगति में रहना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि है ना, कहीं ना कहीं आपके जीवन को शैतान कंट्रोल कर लिया है। शैतान चाहता है कि आप उसकी आज्ञाओं को नहीं मानो, शैतान चाहता है उसके वचनों को नहीं सुनो, शैतान चाहता है आप बाइबल ना पढ़ो, शैतान चाहता है कि आप प्रार्थना ना करो, शैतान चाहता है कि परमेश्वर के साथ संगति ना बनाओ। ये शैतान चाहता है। मैंने आपको वचन पढ़ा है कि वो गरजने वाली सिंह की नाई बैठा हुआ है कि किसको फाड़ खाए। ये बात ध्यान रखिए, वो हम सबको फाड़ खाने के लिए बैठा हुआ है। इसलिए केवल और केवल परमेश्वर के पास जाए। इन बातों को याद रखिए, आज्ञाओं को मानना, प्रभु के बताए हुए मार्ग में चलना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको कोई कहता है कि आपको आज्ञा मानने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपको परमेश्वर के पीछे ही चलने की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे ही रैप्चर में उठाए जाओगे, तो जल्दी से जल्दी वहाँ से निकलिए, अपने मन को दबाइए, अपने मन को मारिए और बोलिए कि ये शैतान की आवाज़ है। अगर आप पाप करोगे, गुनाह करोगे, अपराध करोगे, या कोई भी व्यक्ति संसार का कोई भी व्यक्ति पाप करेगा, अपराध करेगा, तो उसके लिए रैप्चर नहीं है और वो नरक में तड़ेगा। तो बचाए जाओ। यीशु भी चाहता है कि सब व्यक्ति बचे और सब उसके राज्य में हो और बादलों के साथ हम यीशु से मिले। तो प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष दे। आशा करता हूँ कि इस वीडियो के ज़रिए से पवित्र आत्मा ने आपसे बात की होंगी और आपको बताया होगा। अपने जीवन को चेक करें और प्रभु परमेश्वर पिता को अपना जीवन पवित्र रीति से समर्पित करें। तब तक के लिए जय मसीह की। मिलते एक और नए वीडियो के साथ। प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष दे। आमीन।